देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जून 2022 में किन दो राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो किन दो राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसी माह जून में राज्यसभा चुनाव हुआ। इस राज्यसभा चुनाव में सरोज पांडे और छाया वर्मा है ना, जो कि जून 2022 है ना, जून 2022 और तारीख की यदि हम बात करते हैं तो 29 तारीख। तो 29 तारीख को, इसी माह के 29 तारीख को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसीलिए राज्यसभा चुनाव भी संपन्न हो चुका है। ठीक है, यदि हम राज्यसभा चुनाव की बात करेंगे तो इसमें जो अभी नवनिर्वाचित जो राज्यसभा सांसद हैं उसमें पहला जो है राजीव शुक्ला है, ठीक, और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो वह है रंजीत रंजन। रंजीत रंजन की यदि हम बात कर रहे तो रंजीत रंजन जी जो है वो बिहार से है और राजीव शुक्ला की यदि हम बात करें तो ये दिल्ली से हैं। ठीक है, इस तरह देखें तो राज्यसभा सांसद में छत्तीसगढ़ से किसी व्यक्ति को नहीं भेजा गया है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा कि किस सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसका सही उत्तर देखेंगे सरोज पांडे और छाया वर्मा। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा सांसदों का 5 सीट है और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता और राज्यसभा में किसी भी राज्य के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। अगला देखते हैं, 30 जून 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज्यसभा सांसदों की संख्या है। यदि हम कांग्रेस वर्तमान की बात करते हैं, देखिए 30 जून की स्थिति में, जैसे कि मैंने अभी बताया, 29 जून को 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अभी जो नवनिर्वाचित है, हमने अभी बात किया सदस्यों का, जिसमें से एक तो राजीव शुक्ला है और दूसरा रंजीत रंजन है। ये दोनों के दोनों कांग्रेस के हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस का सीटों में बहुमत है, उसी बहुमत का उपयोग उन्हें भरपूर मिला और दोनों के दोनों सदस्य जो है कांग्रेस के ही हैं। ठीक है, चलिए, 23 जून 2022 की स्थिति में यदि हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज्यसभा सांसदों की संख्या की बात करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या होगी 4 होगी। चलिए आगे देखते हैं, इस राज्य से किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो देखिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है तो वो है पूर्वानंद साहू। ठीक है, पूर्वानंद साहू जो कि सीआरपीएफ के जवान रहे हैं और ये वर्तमान में इनका देहांत हो चुका है और सीआरपीएफ के जवान हैं ये, ध्यान रखिएगा। इनके बारे से यदि हम थोड़ा देखें कि बीजापुर के जंगलों में प्रदेश के लोगों के लिए लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान गंवा दी, यानी कि शहीद हो गए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इसे शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया है, मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। ध्यान रखिएगा, शौर्य चक्र जो प्राप्त किए हैं ये है मरणोपरांत। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ से किसे IIFA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIFA जो अंतर्राष्ट्रीय आईफा अवार्ड है, तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षा में यह क्वेश्चन कहीं ना एकदम आएगा ही आएगा, 100% आएगा किसी न किसी परीक्षा में, ध्यान में रखिएगा। तो जो आईफा अवार्ड पाए हैं वो है संदीप श्रीवास्तव जी। पांचवा क्वेश्चन है, इस राज्य के खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव जो कि बहुत ही चर्चित हुई है, अभी बहुत फेमस है और छत्तीसगढ़ सरकार इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब भी ऑफर किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट टाइम प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आना 100% श्योर है। तो ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में इनका संबंध है, भारोत्तोलन बोलते हैं हिंदी में उसी को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं, सुमेलित नहीं है। आपको पता होगा हाल ही में केंद्र सरकार ने MSP जारी किया है जो कि ये 2022-23 के फसलों के लिए है, रबी फसल ना, ध्यान रखिएगा कैसी फसल है, तो रबी फसल है। ठीक, फसल। अब इसी फसल में बात करते हैं तो आपको पता होगा धान 2 कैटेगरी का होता है, एक तो धान सामान्य है और एक धान होता है A ग्रेड। तो सामान्य धान की बात करते हैं तो सामान्य धान में समर्थन मूल्य जो है
2440 है। इससे पहले यदि हम बात करें तो 1940 था, यानी कि 100 रुपये की इसमें वृद्धि देखने को अपने को मिली है। ठीक है, इसी प्रकार ए ग्रेड धान की यदि हम बात करते हैं तो ए ग्रेड धान का भी जो रेट है पहले जो था 1960 था, अब वर्तमान में 100 रुपये बढ़कर 2060 हो गया है। तो सुमिलित नहीं है, हमें उत्तर देखना है कि सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित कौन नहीं है? तो धान सुमिलित है, मक्का 1962, हाँ ये भी सुमिलित है, सोयाबीन 4300 रुपये हो गए हैं वर्तमान में, ये भी सुमिलित है। लेकिन जो सुमिलित नहीं है यदि हम उसकी बात करते हैं तो अरहर है, ये सुमिलित नहीं है, जिसका वर्तमान में जो एमएसपी है वो है 6600 रुपये। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरहर। इस तरह का क्वेश्चन आता है, पिछले एग्जाम में देखा गया है कि धान का एमएसपी पूछा गया है, इसी के साथ साथ रागी का एमएसपी पूछा गया है, मक्के से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कोदो कुटकी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना है। तो इस सब चीजों को आप ध्यान में रखिए चलिएगा। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य, ठीक, कितने प्रकार के वनोपजों का, लघु वन उत्पादों का सरकार द्वारा क्रय किया जा रहा है, इस चीज को भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गंगा दशहरा का पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम के परीक्षा में। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, याद रखिएगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित है, नवाकुर कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित है, दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से तैयार हुआ है। सही विकल्प का चयन करें। समझिएगा, देखिए सही ऑप्शन का है ना, कथनों पर विचार नहीं करते हैं, हम सही विकल्प का चयन करते हैं। यदि हम इसका सही विकल्प का चयन करते हैं तो आप समझिएगा परवरिश, देखिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दो कार्यक्रम चलाया गया है। एक तो है परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम और दूसरा जो है नवाकुर कार्यक्रम, नवाकुर कार्यक्रम। ये दो कार्यक्रम जो है राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं पहला ऑप्शन का, तो देख लीजिए केंद्र सरकार द्वारा ये आयोजित नहीं है। ठीक है, नवाकुर कार्यक्रम जो है राज्य सरकार द्वारा आयोजित है। दोनों कार्यक्रम जो है यूनिसेफ की सहायता से, ध्यान रखिएगा यूनिसेफ की सहायता से तैयार हुआ है। तो इसकी बात करते हैं तो ये सही है। यदि हम बात करें ये और ऑप्शन डी, ये दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दो गलत है और ये सही है, ऑप्शन बी और सी। आगे देखते हैं। प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क किस जगह स्थापित किया गया है? तो प्रदेश के यदि हम पहला मैथ्स पार्क की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो है डोंगरगढ़ है। डोंगरगढ़ के स्कूल में पहला मैथ्स पार्क स्थापित किया जा रहा है। रामगढ़ महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा रामगढ़ महोत्सव जो है सरगुजा जिले में मनाया जाता है। हाल ही में रामगढ़ महोत्सव 2 दिवसीय जो कि 2 दिन ही था। ठीक है, 2 दिन का रामगढ़ महोत्सव संपन्न कराया गया है। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? आपको पता होगा हाल ही में सीजीपीएससी द्वारा है ना 2021 के जो प्री के परीक्षा है उसमें पूछ लिया था कि ओलंपिक में कितने लोगों ने भाग लिया था भारत से। क्या पता कहीं इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया। इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो छत्तीसगढ़ के 122 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और कुल 11 पदक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते हैं। छंद दर्पण जो है सरोज दुबे जी द्वारा लिखा गया है, यह उनका पिक है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 स्थलों में से छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चयन किया गया है? देखिए आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस योग दिवस को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75 स्थलों का चयन किया गया था जो कि पूरे देश से है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ से एक स्थल को चुना गया था और इस स्थल का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम इसके उत्तर की ओर जाते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवर्धा। आपको पता होगा कवर्धा के जो भोरमदेव मंदिर है
भोरम देव मंदिर। तो भोरम देव मंदिर परिसर में, ठीक, भोरम देव मंदिर परिसर में योग करके इसे खास बनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, भोरम देव मंदिर परिसर में। ठीक है, कौन सा क्षेत्र की बात हो रही है? यदि जिला की बात करते हैं तो कबीरधाम जिला की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रस्तावित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 20 जुलाई से 27 जुलाई तक, अर्थात जो अभी मानसून सत्र प्रस्तावित है वो 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। अभी हाल ही में आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो बढ़ाकर कितना हुआ है? तो आज यदि वर्तमान में यदि हम बात करते हैं 1 जुलाई की स्थिति में, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई की स्थिति में 247 आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले 171 अंग्रेजी मीडियम स्कूल था। आपको बता दें कि यदि हिंदी मीडियम स्कूल की बात करते हैं तो 72 हिंदी मीडियम स्कूल का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इस खेल में छत्तीसगढ़ से कुल 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस खेल में ज्ञानेश्वरी यादव ने मलखम्ब में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। देखिए सबसे पहली बात, यदि मैं खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ जो कि हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, यहाँ से छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते हैं। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी तादाद में खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते हैं। तो देखिए अगर इसका हम जवाब की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ था, तो हाँ ये सही है। और इस खेल में छत्तीसगढ़ से कुल 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो ये उत्तर गलत है, 200 खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया था। और यदि हम बात करते हैं ज्ञानेश्वरी यादव ने मल्लखम्ब में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, तो देखिए ये भी गलत है। पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया ही दिलाया, लेकिन मल्लखम्ब में नहीं। ज्ञानेश्वरी यादव जो है ना वेट लिफ्टर है, ठीक है, भारोत्तोलक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम यदि देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है केवल ए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी मार्ट योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम रायपुर जिला में किया गया। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादों का एक मंच पर लाना है। यह एक आधुनिक शोरूम अर्थात शॉपिंग मॉल की तरह है। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन, लघु एवं कुटीर तथा स्व सहायता समूह के उत्पाद मिलेगा। तो देखिए सी मार्ट योजना, ये उसका लोगो है, ध्यान रखिएगा। सी मार्ट योजना क्या है, तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए इस योजना को सरकार द्वारा लाया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जैसे लघु वनोपज है, कला से संबंधित चीजें हैं, इन सब चीजों को छत्तीसगढ़ के स्तर पर उसे बढ़ावा दिया जाए, उनके उपजों को, उनके निर्माण को छत्तीसगढ़ में प्रोत्साहन मिले, है ना, और उसके आय को भी वृद्धि हो, मतलब जो भी कलाकार हैं उनके आय को प्रॉफिट हो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो सी मार्ट योजना का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम रायपुर जिला में किया गया। ठीक है, पहला है कथन, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादों को एक मंच पर लाना। तीसरा पॉइंट क्या है, यह एक आधुनिक शोरूम अर्थात शॉपिंग मॉल की तरह है। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन, लघु एवं कुटीर तथा स्व सहायता समूह का उत्पाद मिलेगा। तो देखिए इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। सी मार्ट योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम रायपुर जिला में किया गया, तो हाँ रायपुर जिला में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादों को एक मंच पर लाना है। तो राष्ट्रीय उत्पादों की बात नहीं किया गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उत्पादों पर ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्पादों को एक मंच पर लाने की बात किया गया, ताकि जो उत्पादक है या निर्माण करता है उसे उसके उचित उचित दाम मिले। तो ये पॉइंट जो है गलत हो गया। आधुनिक शोरूम की तरह है, हाँ सी मार्ट एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स है या शॉपिंग मॉल की तरह ही है, जहाँ पे आप छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति व्यंजन इन सब चीजों को आप वहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। तो ये आधुनिक मॉल की तरह है। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन, लघु कुटीर तथा स्व सहायता समूह के उत्पाद मिलेंगे, है ना। स्व सहायता के उत्पाद का मतलब ये है जैसे मेटल के सामान है, या झारा सिल्क की यदि हम बात करते हैं, बांस सिल्क की बात करते हैं, कास्ट सिल्क की बात करते हैं, मिट्टी की सिल्क की बात करते हैं, ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ही है जो गलत है, बाकी सारा का सारा पॉइंट जो है सही है। तो अगर इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गोंचा पर्व मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं, ये गोंचा पर्व का है, ठीक, जो कि बहुत ही फेमस है।
तो कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बस्तर में कौन सा पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ हुआ था, तो यह कब प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 मई 2020 को। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।